दामाद जी, आप पूछा क्यों मार रहे हो? तान्या कहाँ है? मम्मी जी नमस्ते। तान्या तो अंदर सो रही है। वो ये सब काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं तो मैं कर रहा था। जीजू क्या बोले जा रहे हो आप? देखो मजाक मत करो, दीदी ऐसा नहीं कर सकती। दीदी तो रोज हमें फोन करके खबर करती है कि पूरा घर बिल्कुल अच्छे से संभाल रही है। वो तो कभी आपको हाथ भी लगाने देगी काम को। अच्छा ऐसा बोलती है क्या वो? पर ऐसा है तो नहीं इस घर में। अब तो इस घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। वो क्या है ना, आपकी बेटी ने काम वाली की छुट्टी कर दी 2 दिन पहले, और उसने साफ साफ बोला है कि घर के हर काम जो भी है ना, छोटे से लेकर बड़े तक, वो सब कुछ मुझे ही करना है। लेकिन आप क्यों पोछा मार रहे हो? है कहाँ तान्या? बुलाना जरा उसको। तान्या, तान्या, दीदी। माँ, बहन, तुम लोग यहाँ बता तो देते आने से पहले। तू ये छोड़, तू ये बता, ये दामाद जी घर में पोछा क्यों लगा रहे हैं और तू क्या कर रही है? तू घर में आराम कर रही है? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारा काम नहीं करती हूँ। वो तो आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए आराम कर रही थी। अब बताओ ना इनको। तान्या झूठ क्यों बोल रही हो मम्मी जी के आगे? तुम्हारे सर में कहाँ दर्द हो रहा था? तुम तो आराम से पड़ी सो रही थी ना। और तुमने मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए तो है कि अब से घर का सारा काम मुझे ही करना है। और तुमने अभी कहा नहीं था कि तुम 3-4 घंटे आराम से सोओगी, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार रखूँ? बताओ ना। अब तो अच्छा है मम्मी जी, और जितना भी आ गए इनके लिए भी खाना बना दूंगा। तो शांत रहो ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मम्मी को सच बताओ ना कि सारा काम मैं करती हूँ, तुम नहीं। वो तो आज मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए तुम कर रहे हो। बताओ ना। ओह शिट, सच छुपाना था क्या? सॉरी सॉरी, मेरे को लगा मम्मी जी आई हैं। मम्मी जी तो अपनी है, जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ। तो मैंने सोचा कि इनको सच्चाई बता दूं, भाई इनको पता लग जाना चाहिए ना कि हमारे घर का कैसे शेड्यूल हो गया। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तान्या सही बोल रही है, वो तो मैं ऐसे ही दिखावा कर रहा था। एक मिनट तान्या, ये दामाद जी क्या बोल रहे हैं? दामाद जी घर का सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, यहाँ तक कि कपड़े भी दामाद जी धोते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू क्या कर रही है? तू अपने घर में बैठ के आराम कर रही है और दामाद जी से काम करवा रही है? नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। आपको तो पता है ना कि मैं सारे काम कर लेती हूँ। मैं तो इनसे काम क्यों करवाऊंगी? तो कुछ भी नहीं है। हाँ दीदी, क्या हरकत है ये? हमारे साथ जब आप रहते थे अपने घर में तो आप खुल के काम करते थे, सारे घर के काम आप करते थे, उल्टा मुझे सिखाते थे कि सारे घर के काम करने कितने जरूरी है। और अब यहाँ पे आप जीजू से काम करवा रहे हो। अरे नहीं नहीं बहन, कैसी बातें कर रही है तू? तेरे जीजा जी ना पागल हो गए, कुछ भी बोल रहे, झूठ बोले जा रहे हैं। आज काम करना पड़ रहा है ना, इसीलिए दिमाग खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। चलिए, अब अगर तान्या मेरे पर झूठा इल्जाम लगा ही रही है तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। दरअसल मुझे ना इसकी सारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अब इस घर में हम दोनों ही रह गए हैं ना। मेरे मम्मी पापा को तो उसने धक्के मार के बाहर निकाल दिया घर से, तो बस अब हम दोनों हैं और मुझे इसकी बात सुननी पड़ेगी। और इसने मुझे क्लियर क्लियर धमकी दी है कि अगर मैंने इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाई या कुछ भी बोला तो मेरे ऊपर खर्च करके निकाल देंगे। क्या क्या बोला इसने? ये केस लगाएगी तुम्हारे ऊपर। इसका तो मैं बताती हूँ, तुझे ना चप्पल से मार के रंग दूंगी। कैसी लड़की पैदा कर दी मैंने, मुझे तो शर्म आती है अपनी बेटी कहने में। क्या किया तूने? भी शर्म आनी चाहिए आपको। अपने ही पति को आप धमकी दे रहे हो दहेज के झूठे केस की, तो फिर आपने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। देखो मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये ना मेरा फैमिली मैटर है, तो आप बीच में मत घुसो। चुप कर। अभी भी कुछ बोलना रह गया क्या? तेरे घर का मैटर है, अरे घर वालों को तो तूने बाहर भेज दिया। क्या घर का मैटर बचा? तूने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये सिखाया था तो तूने अपने माँ बाप को क्यों छोड़ा? उनको भी मारती ना। अरे वो तेरे माँ बाप है, सास ससुर नहीं है। दामाद जी मैं क्या बोलूँ, मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं। नहीं नहीं सासू माँ रहने दीजिए, माफी वगैरह का तो क्या ही करना है। अच्छा वो आप लोग आ गए, अब एक काम करिए, अपनी बेटी को ना यहाँ से लेके चले जाइए, क्योंकि मैं आपकी बेटी के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। आप खुद ही बताइए ना, इंसान शादी किस लिए करता है? सुख के लिए। लेकिन आपकी बेटी ने तो सिवाय दुख के मुझे कुछ दिया ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे मेरे माँ बाप से भी अलग कर दिया। तो क्या करूँगा आपकी बेटी के साथ रहते? बेहतर यही होगा कि आप इसको घर ले जाएं। सही कह रहे दामाद जी, इसको भी सीख मिलनी चाहिए। इसने क्या गलती की है? इसको तो मैं साथ लेके जाऊंगी और इसको तब तक वापस भेजूंगी नहीं जब तक अकल ठिकाने नहीं आ जाती। नहीं नहीं माँ, मेरी बात तो सुनो। चल तू मेरे साथ।